परीक्षित जी का प्रश्न बड़ा मार्मिक प्रश्न है। कहते हैं म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति का धर्म क्या है, मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। और इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी इतना गदगद हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है, मरना सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक पाल की चढ़ चले कोई बंधा जात जंजीर। तो जब सबको मरना है तो ये प्रश्न परीक्षित जी ने केवल अपने लिए नहीं किया है, क्योंकि पूछा है मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। तो जब सबको दुनिया भर में मरना है, इसलिए सबको जो करना चाहिए जीवन में, वही सूत्र श्री सुखदेव जी ने बताया है कि हमको, आपको, सबको क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न सुन करके सुखदेव जी इतना गदगद हो गए कि बस सीधे बोलना शुरू कर दिया। बरीयानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप, आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिखुयः परः। द्वितीय स्कंद का प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंद के प्रारंभ से ही श्री सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया है। कहते हैं वरीयानेस्ते प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्योंकि कृतो लोक हितम नृप, तुमने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, सबको मरना है तो सबको क्या करना चाहिए। इसलिए ये सूत्र जो सुखदेव जी बता रहे हैं ये सबके लिए लागू है, पूरे संसार के लिए लागू है। इसलिए संत इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, ये कथा केवल परीक्षित के लिए ही सुखदेव जी ने नहीं सुनाई है, ये कथा सबके लिए सुनाई है। कहते हैं राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावयः। व्यक्ति अपना सारा जीवन सोने में, खाने में, कमाने में, परिवार का भरण पोषण करने में और इधर उधर की दुनियादारी करने में बिता देता है, और जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन केवल इसीलिए मानव का जीवन नहीं मिला है, खाने के लिए, सोने के लिए, उठने बैठने के लिए, चलने फिरने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही ये मानव शरीर नहीं मिला है। अरे ये काम जो मनुष्य करता है ये काम तो जानवर भी करते हैं, ये काम तो कीड़ा भी करता है पेट भरने का। तो केवल इतना ही काम करके आदमी मर करके चला गया दुनिया से, तो उसने किया क्या? तो फिर किस लिए मानव जीवन मिला है? सुखदेव जी कहते हैं पेट भरने वाला काम भी करते रहो, परिवार का पालन भी करते रहो, लेकिन अपने इस मन को भगवान से लगाने का प्रयास करो, अपने इस मन को भगवान से जोड़ने का प्रयास करो। तेनाप्य केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशे। यह मन किसी प्रकार से भगवान के चरणों में लग जाए, ऐसा प्रयास करो। कहते हैं मन भगवान के चरणों में लगता किस तरीके से, क्या तरीका है? तो सुखदेव जी ने 3 तरीका बताए। 3 तरीके से मन भगवान के चरणों में लगता है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम। पहला काम श्रोतव्य, माने भगवान की कथाओं को सुने। सबसे पहला काम सत्संग करे, कथाओं को सुने। अच्छा, कथाओं को क्यों सुने? क्योंकि जब किसी पद के बारे में हमको पता चलता है कि उस पद के द्वारा हमारा ये काम हो सकता है, उस पद के द्वारा हमारा ये काम हो सकता है। थाने में नहीं मान रहे हैं कोतवाल जी, तो एसपी साहब से संपर्क करो, एसपी साहब तुरंत, अगर उनका आदेश हुआ तो कोतवाल जी तुरंत करेंगे। इसलिए
भगवान की कथा सुनने से ये पता चलता है कि ये मृत्यु के स्वामी हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान की सत्ता का ज्ञान होता है, भगवान के बारे में ज्ञान होता है जब उनकी लीला को हम सुनते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, तो उनके संपूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान होता है। और जब संपूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान होता है तो हम समझ जाते हैं भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है और भगवान ही सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए उन्हीं से हम जुड़ें। तब हमारी प्रीति होती है भगवान के चरणों से, और जब प्रीति होती है तभी हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेमन से किया हुआ भजन लाभकारी नहीं होता है। भजन लाभकारी तभी होगा जब हमारा प्रेम होगा, और प्रेम तभी होगा जब किसी के ऐश्वर्य के बारे में हम जानेंगे। इसलिए पहले सुनो भगवान की लीलाओं को, और जब सुनो तो उनके गुणों का गायन करो। एक बार किसी ने किसी को एक घड़ी दे दिया। मान लीजिए पिताजी ने अपने लड़के को एक घड़ी ला करके दे दिया। अब वो लड़का गांव भर में कहता घूम रहा है, मेरे पिताजी ने ये घड़ी दिया है, मेरे पिताजी ने ये घड़ी ला करके दिया है। कितनी अच्छी लग रही, देखो अच्छी है ना। गांव भर में दिखाता घूम रहा, खूब तारीफ करता है, नाम लेता घूम रहा है। लेकिन संत कहते हैं कि पिताजी ने घड़ी दिया तो तुम घर घर में गांव भर में चर्चा करते घूम रहे हो, दुनिया भर में तारीफ करते घूम रहे हो, और कहीं भगवान ने हाथ ही न दिया होता तो घड़ी पहनते कहाँ? कभी उनकी तारीफ किया है? अगर हाथ ही न दिया होता कभी उनकी तारीफ किया है? इसलिए हाथ देने वाले को भी शुक्रिया अदा करो, घड़ी पहनने योग्य तो बनाया है मेरे को। भगवान ने कितना सुंदर मानव शरीर दिया है, कभी उनकी तारीफ हम नहीं करते हैं। तो पहले उनके बारे में सुनो, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, कितना एहसान किया है। कितना सुंदर मनुज तन है तुमको दिया, कितना सुंदर मनुज तन है तुमको दिया, अब उन्हें भूल जाओ तो मैं क्या करूं, अब उन्हें भूल जाओ तो मैं क्या करूं। तो पहले भगवान की कृपा के बारे में सुनो, कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तब उनके गुणों का गायन करो, उनकी तारीफ करो, उनका शुक्रिया अदा करो भगवान का, माने कीर्तन करो उनके नाम का। यहाँ जितना भी भजन कीर्तन के बारे में बताया गया है और अन्य प्रकार के भजन कीर्तन के बारे में नहीं बताएगा, केवल भगवान के नाम का कीर्तन, केवल भगवान के नाम का कीर्तन। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। तो कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का, यश का गायन करो। और तीसरा काम है स्मर्तव्य। जब भगवान के नाम का गायन करोगे, भगवान के नाम का कीर्तन करोगे, भजन करोगे, तो मन के अंदर ज़्यादा प्रेम उमड़ेगा, अगाध प्रेम उमड़ेगा। और जब ज़्यादा प्रेम उमड़े तो एकांत में बैठ करके, नेत्र बंद करके उनका स्मरण करो, उनके बारे में स्मरण करो, उनका चिंतन करो, उनकी छवि को ध्यान में बसा करके देखो। ये तीन प्रकार से भगवान की भक्ति और भगवान से मन लगने का हेतु बताया श्री सुखदेव जी ने। और कहते हैं जन्म लाभ लाभा परहा पुंसा मनते नारायण स्मृति। यही जन्म का लाभ है क्या? जब नारायण का स्मरण हो, भगवान का स्मरण हो, यही जन्म का लाभ है। अब यहाँ परीक्षित जी एक प्रश्न करते हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने कहा कि ऐसा हम करें,
और मन भगवान के चरणों में लगाएं 3 तरीके से। लेकिन गुरुदेव, ये मन कितना भजन करो लेकिन मन जल्दी भगवान के चरणों में लगता नहीं है। आजकल कलयुग के परिवेश में कितना भी प्रयास करो लेकिन मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है। इसलिए गुरुदेव, मन कैसे लगे भगवान के चरणों में, ये तरीका बताओ। तब श्री सुखदेव जी ने 4 तरीका बताए मन को एकाग्र करने के। मन एकाग्र कैसे होता है? सुखदेव जी कहते हैं वैसे तो कई तरीका बताए गए हैं ग्रंथों में, अष्टांग योग वगैरह, लेकिन हम यहाँ 4 तरीका बता रहे हैं। उन 4 तरीका से मन को एकाग्र किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कौन से 4 तरीका हैं? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धियः। पहला तरीका है जितासनो, माने आसन को जीतो। कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओ। अगर 3 घंटे एक आसन पर आप बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बिल्कुल सुखासन से 3 घंटे तक आप बैठ सकते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। आसन का मन से बड़ा संबंध है, इसलिए आसन को जीतने का अभ्यास बनाओ। और दूसरा तरीका बताया जितश्वासो, अपनी सांस को जीतने का अभ्यास करो। परीक्षित जी ने कहा महाराज सांस को कैसे जीता जाए? सुखदेव जी कहते हैं प्राणायाम के द्वारा। कुंभक, रेचक, पूरक तीनों पद्धतियों से प्राणायाम के द्वारा अपनी सांस को कंट्रोल में करने का प्रयास करो। जितश्वासो, इससे क्या होता है? सांस का और मन का बड़ा गहरा संबंध होता है और हमारा मन प्राणायाम की पद्धति से धीरे धीरे कंट्रोल होता है, एकाग्र होता है। और तीसरा तरीका बताया जित संगो, संग को जीतो, माने जहाँ तक हो सके सत्संग करो, कुसंग से बचो। कुसंग से बचो क्योंकि सत्संग का और कुसंग का ये प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। और समझें, कुसंग का जल्दी प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर, सत्संग का जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्संग जब ज्यादा करोगे तब मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और कुसंग 2 ही 4 बार कर लिया प्रभाव पड़ जाएगा। गलत आदमी का साथ 2 ही 4 बार कर लिया, उसके आचरण कुछ न कुछ आना शुरू हो जाएंगे। और सत्संग तुम कई बार करोगे, खूब मन लगा करके करोगे, तब कहीं तुम्हारे ऊपर प्रभाव आएगा। इसलिए कुसंग का जल्दी प्रभाव आता है, सत्संग का देर में। जहाँ तक हो सके सत्संग ही करने का अभ्यास बनाओ, कुसंग कभी करो ही मत। और चौथा तरीका बताया जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीते महाराज? कहा संयम के द्वारा। संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में करो। जब संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़े तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं तो मन भी तुम्हारा एकाग्र होगा, क्योंकि मन ये 11वीं इंद्री है। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगें। इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगें। अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी,
कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसे संयम रूपी घोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में करने का अभ्यास बनाओ। और फिर इसके बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिया। भगवान के दो प्रकार के स्वरूप बताए हैं श्री सुखदेव जी ने, एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप। और दोनों रूपों में मन को फंसाने का तरीका बताया है कि दोनों रूपों में इस मन को फंसाओ, भगवान के स्थूल रूप में और भगवान के सूक्ष्म रूप में। अच्छा, तो भगवान का स्थूल रूप क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, जीव से लेकर के मकान, दुकान, कपड़े लत्ते, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, ये सब भगवान का स्वरूप है, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। जैसे कहते हैं, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्षणिर प्रपदे रसातलम। भगवान के पैर हैं पाताल में, भगवान का सिर है सत्यलोक में। इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। सबसे ऊपर वाला है सत्यलोक और सबसे नीचे वाला पाताल लोक। तो पाताल में जिनके चरण और सत्यलोक में जिनका शीश, माने जितना भी 14 लोक है ऊपर से नीचे तक, ये सारे 14 लोक भगवान के शरीर के अंदर आते हैं। इसलिए संसार में जो कुछ भी देख रहे हो सब भगवान का शरीर है। जो नदियां हैं संसार में, पाताल से लेकर आकाश तक, ये सारी नदियां भगवान की नसें हैं, नाड़ियां हैं। जो पहाड़ दिख रहे हैं ये सब पहाड़ इनकी अस्थियां हैं, भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां। जो वृक्षावली दिख रही हैं, छोटे छोटे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, ये सब भगवान के रोमकूप हैं, रोए हैं। पृथ्वी जिनका उदर है माने पेट, आकाश जिनकी पीठ है, ऐसे भगवान का पूरा शरीर है ये स्थूल शरीर। ये सब भगवान के शरीर के अंतर्गत ही आते हैं। ये भगवान का स्थूल रूप है। और सूक्ष्म रूप भगवान का क्या है? सूक्ष्म रूप ये है कि उनकी सत्ता कड़कड़ में है, हमारे अंदर भी हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, सर्वत्र बैठे हुए हैं, सर्वत्र उनकी सत्ता है, जगह जगह पर वो समाये हुए हैं। ये सूक्ष्म रूप है। तो सूक्ष्म रूप से ध्यान का तरीका क्या है? आप जब प्रारंभ करें भगवान की भक्ति करना, अच्छा एक बात समझें यहाँ, भगवान की भक्ति चाहे ऊंची हो, चाहे शुरुआत हो, चाहे जो 2 अगरबत्ती लेकर के जला करके भगवान को उतार करके लगा देता है वो भी भगत है। छोटा भी भगत है, बड़ा भी भगत है। भगवान के मंदिर में जा करके 2 अगरबत्ती घुमा करके उतार करके लगा दिया और कुछ नहीं करता है, वो भी भगत है। जैसे अब ये कक्षा के हिसाब से है, भाई कक्षा 1 का विद्यार्थी है बस। जैसे स्कूल में विद्यार्थी कई पढ़ते हैं, एक विद्यार्थी का आज ही एडमिशन हुआ है, पहली बार कक्षा शिशु में एडमिशन हुआ है उसका, केजी में। अभी वो छोटा से अनार बनाना भी नहीं जानता है और आज ही चेकिंग आ गई कि भाई तुम्हारे स्कूल में विद्यार्थी कितने हैं? का 250 हैं। तो 250 में उस छात्र की भी गिनती हो गई है जिसका आज ही एडमिशन हुआ है, उसकी भी गिनती हो गई, माने उसका नाम हो गया छात्र, उसका नाम हो गया विद्यार्थी। अब भले वो छोटा बड़ा नहीं जानता है तो क्या फर्क है? इसी प्रकार से जो भगवान के मंदिर में पहुंच गया वो भक्तों की श्रेणी में आ गया, भले वो जानता कुछ नहीं है, भले वो
भक्ति नहीं कर रहा है, धीरे धीरे सीखेगा, लेकिन भगत की श्रेणी में नाम उसका हो गया। इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, कक्षा 1 की भक्ति है मंदिर में जाकर के पत्थर को भगवान समझ करके उनकी पूजा करना, एक कक्षा 1 की भक्ति है। और एक कक्षा 1 की भक्ति करते हुए मंदिर में पत्थर में भगवान को देखते हुए फिर धीरे धीरे अपने मन को थोड़ा और विशाल बनाओ। और विशाल क्या बनाओ? संतों में, ब्राह्मणों में भगवान के सूक्ष्म रूप का अनुभव करो कि ये पत्थर तो निर्जीव भगवान है और ये संत ब्राह्मण ज्ञानी ये सजीव भगवान है। ये हमारी बनाई मूर्ति है और ये जो मूर्ति है ये भगवान की बनाई है। तो भगवान की बनाई मूर्तियों का आदर करो। अब कोई संत ब्राह्मण मिलने के लिए आया है, तुम अगरबत्ती लिए हाथ में खड़े उतार रहे हो पत्थर की मूर्ति को, कह दो खड़े रहें थोड़ी देर, व्यस्त हूँ, थोड़ा पूजा कर रहा हूँ। तो ये पूजा नहीं है। संत खड़ा द्वार पर इंतजार कर रहा है, तुम पत्थर की अगरबत्ती घुमा रहे हो। इन भावनाओं से थोड़ा बाहर निकलो। पहले तो पत्थर की पूजा, और पत्थर की पूजा के बाद थोड़ा अपने मन को विशाल बनाने का, भक्ति को विशाल बनाने का प्रयास करो। तब संत और ब्राह्मणों के अंदर, ज्ञानियों के अंदर भगवान का दर्शन करते हुए, जैसे देखो तुरंत दौड़ करके मिलने के लिए जाओ, उनमें भगवान का अनुभव करो, भगवान का दर्शन करो कि ये सब भगवान की मूर्तियां हैं, ये सब भगवान इन्हीं के रूप में हैं। और फिर इसके बाद छोटे छोटे बच्चों में, बाल गोपालों में एक छाठ की पढ़ाई है। अपने पूरे परिवार की सेवा हम कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा है। बच्चों की, पत्नी की, परिवार की, समाज की, गांव की जो हम सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा है। ऐसे अपनी भक्ति को धीरे धीरे विशाल बनाते हुए फिर धीरे धीरे उस भावना में प्रवेश कर जाओ, धीरे धीरे उस भक्ति की क्वालिटी में प्रवेश कर जाओ जो पीएचडी की पढ़ाई है। तब क्या होता है? का तब ये होता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। कड़कड़ में भगवान की सत्ता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में परमात्मा समाये हुए हैं। इस श्रेणी में पहुंच जाओ और इस श्रेणी में पहुंच करके फिर सर्वत्र भगवान का अनुभव करना शुरू करो, सर्वत्र भगवान का दर्शन करना शुरू करो। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी भगवान की भक्ति की श्रेणी में प्रवेश करने का तरीका बताते हैं, मन को एकाग्र करने का तरीका बताते हैं, भगवान के स्वरूप को बताते हैं। तब श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं, महाराज देखो, सबसे पहले केवल जल ही जल था। महाप्रलय के बाद सब विलीन हो जाता है जल में, कुछ नहीं बचता है, केवल जल ही जल था। उस जल में कमल के पत्ते के ऊपर एक अंडा, और वो अंडा बीच से टूटा, ऊपर का हिस्सा आकाश, नीचे का हिस्सा पृथ्वी, और जो पृथ्वी वाला हिस्सा है उसमें एक क्षीर सागर है। उस क्षीर सागर में शेषशैया के ऊपर भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। उन नारायण की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ और उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कमल पर बैठा हूं, केवल कमल ही कमल दिख रहा है और वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है। ज्यादा गहराई में देखा तो जल दिख रहा है कमल के नीचे। ब्रह्मा जी ने सोचा, आखिर मेरा प्राकट्य कहाँ से हुआ, मेरा जन्मदाता कौन है, और एक कमल का फूल कहाँ से प्रकट हुआ। सो ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म स्वरूप बना करके कमल की नाल में प्रवेश किया। समझेंगे भाव से, कमल के डंठल में प्रवेश किया ब्रह्मा जी ने,
अब कमल के डंठल में गहराई में उतरते चले गए, उतरते चले गए, उतरते चले गए। बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी भटकते रहे, लेकिन कमल की जड़ का पता नहीं चला। अब नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, लेकिन कमल की जड़ का पता नहीं चला। ये कहाँ से प्रकट हुआ पता नहीं चला। अब ब्रह्मा जी ज्यादा परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी ने ब्रह्मा जी को बताया, दो अक्षर प्रकट हुए आकाशवाणी से। कौन से? ता और पा। कहते हैं वर्णाक्षर में 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। ता और पा दो अक्षर प्रकट हुए। माने ब्रह्मा जी को आदेश मिला तप करो। ता और पा मिला दो तो तप बनेगा, तप करो। एक अक्षर का मंत्र सुनाई पड़ा जो ब्रह्म का बीजाक्षर है। कौन सा मंत्र है? कहा ओम। यह ब्रह्म का बीजाक्षर मंत्र है। कोई भी मंत्र आप पढ़ें, सबसे पहले जब आप ओम लगाते हैं तभी वो मंत्र पूरा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। बिना ओम लगाए हुए कोई मंत्र पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि यही बीजाक्षर मेन है। ये ब्रह्म का बीज मंत्र है। ब्रह्म से समन्वित मंत्र पढ़ा जाता है, वो मंत्र प्रभावशाली होता है। तो ब्रह्मा जी को एक अक्षर का मंत्र सुनाई पड़ा। हरिओम। एक अक्षर का मंत्र सुनाई पड़ा ओम। माने ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि इसी मंत्र का जप करते हुए तुम तप करो। तो ब्रह्मा जी फूल के ऊपर आकर के आसन लगाकर बैठ गए और उस ओम अक्षर का मंत्र, ओम अक्षर मंत्र का ध्यान करना शुरू किया। बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। तब भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को आदेश किया कि तुम सृष्टि करो। अब यहाँ समझें, जब भगवान ने कहा तुम सृष्टि करो तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु इतना ऊंचा पद मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वैसे तो ये ज्ञान जो बताने जा रहा हूँ बहुत गुह्य है, माने बहुत गुप्त है, ये सबको देना नहीं चाहिए, अत्यंत गोपनीय है। लेकिन तुम हमारे प्रिय हो और तुम योग्य हो, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान सम्मितम सारहस्यम तदंगम चा ग्रहण गदितम मया। ये ज्ञान बड़ा गुह्य है और ये विज्ञान से समन्वित है। ज्ञान और विज्ञान दोनों हैं एक चीज, लेकिन दोनों में समानता नहीं है, भिन्नता है। दोनों एक चीज है। ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान माने जानकारी, और विज्ञान माने उस जानकारी को प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखा देना है? प्रत्यक्ष प्रकट करके। जैसे अब ज्ञान हो गया कि पानी में बिजली है, ज्ञान हो गया कि पानी में बिजली है। विज्ञान क्या है? पानी से बिजली को प्रकट करके घर घर में पहुंचा देना, ये विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माने भक्ति। ज्ञान से जानकारी हो जाती है, इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। ज्ञान से जानकारी हो जाती है कि कण-कण में भगवान है, सर्वत्र ईश्वर की सत्ता है। और विज्ञान क्या करता है? माने भक्ति क्या करती है? जहाँ से चाहती है भक्ति वहीं से भगवान को प्रकट कर देती है। जैसे प्रहलाद, अनेक उदाहरण है। प्रहलाद से कहा कहाँ है तेरा ईश्वर? का खंभे में। हिरण्यकशिप ने कहा इस खंभे में? हाँ, मुझे नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी ने कहा मेरे को दिख रहा है, और खंभे पर वार किया, भगवान खंभे से प्रकट हो गए। तो ज्ञान है, भगवान की सत्ता कड़कड़ में है, ये जानकारी हो गई। और फिर कहीं से भी भगवान को प्रकट कर देना, ये भक्ति का विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान माने ज्ञान और भक्ति दोनों से समन्वित ये जो पार्ट सुनने जा रहे हैं, क्योंकि ये चतुश्लोकी की कथा
चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया है, वही ये प्रसंग आप लोग सुनने जा रहे हैं। और बड़ा गुही ज्ञान, ये 4 श्लोक मेन हैं, क्योंकि इन्हीं 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए, लेकिन मूलतः यही 4 श्लोक मुख्य हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इतना बड़ा पद मेरे को नहीं चाहिए, सृष्टिकर्ता बना रहे हो पूरे ब्रह्मांड का। भगवान ने कहा क्यों नहीं चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि प्रभु छोटा सा पद किसी को मिलता है, अहंकार जरूर आता है। किसी को पद प्रतिष्ठा मिले, किसी को ज़्यादा बल मिले, किसी को ज़्यादा सुंदरता मिले, किसी का बहुत बड़ा परिवार हो जाए, किसी को धन ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अहंकार ना आवे प्रभु, तो ये समझ लो डबल कृपा है भगवान की। नहीं तो इनमें से कोई चीज़ आती है पास में तो अहंकार जरूर आता है। और इतना बड़ा पद मेरे को दे रहे हो प्रभु, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता बन जाऊंगा तो अहंकार आना स्वाभाविक है, और अहंकार पतन का कारण है। अहंकार से तो पतन होता है महाराज, तप से राज्य और राज्य से नरक। अहंकार से पतन होगा महाराज, इसलिए नहीं चाहिए पद मेरे को। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, अहंकार कब नहीं आता है? उस भाव को अगर ध्यान में रखा तुमने तो अहंकार नहीं रहेगा तुमको। कब आता है प्रभु? तो भगवान कहते हैं देखो, जब मेरी सत्ता को ध्यान में रख करके व्यक्ति किसी पद के ऊपर बैठता है या काम करता है तो उसे अहंकार नहीं आता है। मेरी सत्ता को ध्यान में रखते हुए, मेरे को देखते हुए। और यहाँ उपदेश कर रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च ये वशिष्येत सोस्म्यहम्। भगवान कहते हैं अहम एव ही, केवल मैं ही हूँ दुनिया में, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ। रामचरितमानस में एक बात आती है, एक बार माता कौशल्या ने भोजन बनाया, राम जी पालने में लेटे सो रहे हैं, झूल रहे हैं, सो रहे हैं, 6 महीने के राम जी। माता जी ने रसोई बनाई, भोजन बना करके थाली में परोसा और मंदिर में लाई। मंदिर में भगवान के सामने थाली रख करके भोग लगाया, पट बंद कर दिया और पट बंद करके वापस आई। फिर थोड़ी देर के बाद जा कर के पट खोला तो क्या देखा, राम जी नन्हे से 6 महीने के राम जी बैठे भोजन कर रहे हैं। माता कौशल्या बड़े आश्चर्य में, इनको हम पालने में सुला करके आई थी, 6 महीना के हैं, चल सकते नहीं। अरे बैया बैया भी नहीं चल सकते, पालने से नीचे उतर नहीं सकते, ये यहाँ आ कैसे गए? अब माता कौशल्या बड़े आश्चर्य में पालने के पास आई, यहाँ भी देखा राम जी लेटे सो रहे हैं। कौशल्या फिर मंदिर में गई, वहाँ भी देखा, वहाँ राम जी बैठे भोजन कर रहे हैं। अब कौशल्या बड़े आश्चर्य में कहते हैं, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। अब कौशल्या सोच रही, मति भ्रम मोरी कि आनि विशेखा, हमारी बुद्धि चकरा गई है कि कोई और कारण है। अब कौशल्या जी की समझ में नहीं आया, तब राम जी मुस्कुरा दिए और मुस्कुराने के बाद फिर अपनी माया दिखाई। क्या माया दिखाई? राम जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया माता जी को, जिस विराट स्वरूप में समस्त नक्षत्र, तारे, सूर्य, पृथ्वी, वायु, आकाश, सभी ग्रह, देवता, सब कुछ भगवान के शरीर में, जो कुछ भी दिख रहा है सब भगवान के शरीर में। और यही नहीं, मात ही पुनि दिखरावा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। अब सोचो, 3.5 करोड़ रोए शरीर में,
और एक एक रोए में एक एक करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। कितने हो गए ब्रह्मांड? जितनी गिनती नहीं होती उतने हो गए, माने अनंत ब्रह्मांड। इसलिए कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। भगवान अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, नायक हैं। अच्छा, करोड़ों ब्रह्मांड, एक एक करोड़ ब्रह्मांड एक एक रोए में लुढ़क रहा है, लेकिन तो भगवान के शरीर में अनगिनत ब्रह्मांड। अब एक ब्रह्मांड की गणना देखें कि एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है। जिस ब्रह्मांड में हम आप रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड की गणना देखें। पृथ्वी के ऊपर 7 लोक, भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्य। ये 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। तल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे। कुल 14 लोक इस ब्रह्मांड में। और 14 लोकों में मुख्य हैं 3 लोक। 3 लोकों में है मृत्युलोक। इस एक ब्रह्मांड की गणना है। 3 लोकों में है मुख्य लोक, मृत्युलोक। मृत्युलोक में है 7 द्वीप। 7 द्वीप में एक है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में है 9 खंड, 9 वर्ष। उन 9 वर्षों में एक वर्ष है जिसका नाम है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिला, लखीमपुर जिला के ईसानगर ब्लॉक के नारीबहन गांव के शिव जी के मंदिर प्रांगण में हम 1.5 बाई 1.5 फीट की जगह में बैठे हुए हैं। अब बताओ, एक ब्रह्मांड में हम इतनी जगह में बैठे हुए हैं और जिस परमात्मा के शरीर में अनंत ब्रह्मांड लुढ़क रहे हों, उस परमात्मा के शरीर में कहीं हम दिखाई पड़ेंगे? अरे हम तो परमाणु के बराबर भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, एक छोटे से अणु के बराबर भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। फिर काहे का अहंकार कि हम ये हैं, हम वो हैं। अरे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कोई व्यक्ति एक दुनिया का मालिक हो जाए, यहाँ तो 10-20 गाड़ी हो गई, 2-4 बंगला कोठी हो गए, तो किसी को समझते नहीं है कुछ, हम ही सब कुछ हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगर एक दुनिया का मालिक बन जाए कोई व्यक्ति, तो भी भगवान के शरीर में छोटे से परमाणु के बराबर भी नहीं दिखेगा। इतनी बड़ी भगवान की सत्ता। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, हम उसके आगे कुछ नहीं हैं। वो तो बहुत बड़ी सत्ता है, उस सत्ता के आगे कोई भी कुछ नहीं है। और वही उपदेश करते हैं भगवान ब्रह्मा जी। इसीलिए सत्संग आवश्यक होता है। भगवान के बारे में जान करके, भगवान के बारे में जान करके उनकी सत्ता का अगर चिंतन करते रहो, भगवान के बारे में अगर ध्यान करते रहो, तो कभी अहंकार नहीं होगा। कितना बड़े हम हो जाएं, कितना कुछ मेरे पास हो जाए, लेकिन उस सत्ता के सामने हम कुछ नहीं हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, ब्रह्मा, इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। तुम मेरा चिंतन करते रहो, मेरी सत्ता के बारे में ध्यान देते रहो, अहंकार कभी नहीं होता है। और अहंकार ना आए, सबसे बढ़िया सूत्र, जब हम ये विचार करते हैं कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान ने दिया है, तब अहंकार जाता है। और जब हम मन में ये सोचते हैं कि ये सब मेरा बनाया हुआ, ये सब मेरी कमाई है, इतना मैंने कमा करके इतना मैंने बनाया है, जब ये भाव आता है तो अहंकार आता है। भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, उन्हीं की सारी सत्ता है, ये सोच करके, भगवान का ही सब कुछ सोच करके, और बाकी सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है, ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी मेरा ही चिंतन करते रहो, कभी ध्यान नहीं होगा। क्योंकि मैं ही सब कुछ, ब्रह्मा जी के रूप में भी तो मैं ही हूँ, है, ये ज्ञान कराते हैं। और दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी माया का ज्ञान कराया। हमारी माया क्या है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं ब्रह्मा यथा भासो यथा तमः, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, यही मेरी माया है। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा है। जैसे जादूगरी का खेल, भगवान बहुत बड़े जादूगर हैं, इनसे बड़ा कोई जादूगर आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। जादूगर लोग कमाल क्या दिखाते हैं, हाथ में कुछ नहीं, खाली और थोड़ी ही देर में नोटों की बरसात करना शुरू है। और नोटों की बरसात करने के बाद जब तमाशा दिखा लेता है तो सबसे पैसा मांगता है। अरे भाई, जब नोटों की बरसात तुम कर लेते हो तो मांग क्यों रहे हो? तो कहता है साहब वो तो सब जादू का कमाल है, वो जैसा दिख रहा था वैसा नहीं है। नोटों की बरसात दिख रही थी केवल, लेकिन वो असली नहीं है। हाँ, रुमाल हिलाया, कबूतर बन करके उड़ गया। अरे शरीर को 3 जगह से काट करके अलग अलग कर दिया और फिर जोड़ दिया। माने जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। संसार में भी ऐसे है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। भगवान बहुत बड़े जादूगर हैं, ये इनकी जादुई विद्या का कमाल है। संसार में जो दिख रहा है ये इनकी जादुई विद्या का कमाल है भगवान के। रात में ज्यादा लोग आओ थे, दिन में धूप को थे कम आओ थे, रात में तो ये सब भर जाता पूरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो जो कुछ दिख रहा है वो सत्य नहीं है, यही हमारी माया है। और इस माया के प्रपंच से जो अलग हो जाता है, कौन अलग हो जाता है? देखो, जादूगर कमाल दिखाता है, हमको तुमको दिखता है कि रुमाल हिलाया कबूतर बन करके उड़ गया, लेकिन जो जादूगर का जमूड़ा होता है वो सब जानता है, वो देखता है कि ये कबूतर नहीं उड़ा है, लेकिन वो जादू का कमाल है। जमूड़े को सब पता होता है जादूगर की विद्या, कि ये जादू का कमाल है, उसे सत्य दिखता है, लेकिन जो दर्शक लोग होते हैं उनको वो सत्य नहीं दिखता है। जो जादूगर चाहता है वही दिखता है सबको। ऐसे कहते हैं सुखदेव जी कि जो भगवान का जमूड़ा बन जाए, भगवान का जादूगर का जमूड़ा बन जाए, उसे भगवान की जादुई विद्या का ज्ञान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये संसार सत्य नहीं है, ये भगवान की माया का चमत्कार है, जादुई विद्या का चमत्कार है। माया माने जादुई विद्या। जमूड़ा कौन है? कहा जो भगवान का भगत है, जो भगवान का दिन रात ध्यान करने वाला संत है, वो भगवान का जमूड़ा है। उसे पता है कि भगवान की ये सब माया है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, उसे ओरिजिनलिटी दिख रही है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। उन्हें कड़कड़ में भगवान दिख रहे हैं तुलसीदास जी को। जो उस श्रेणी में पहुंच जाता है उसे कड़कड़ में भगवान की सत्ता दिखती है और वो समझ जाता है सब भगवान का स्वरूप है, दिख रहा है वो सत्य नहीं है। इसलिए माया का ज्ञान कराया दूसरे श्लोक में। ऐसे 4 श्लोकों में चतुः श्लोकी भागवत की शिक्षा देकर के ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टिकर्ता बनाया। ब्रह्मा जी को भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सुखदेव जी ने भागवत के 10 लक्षण बताए। भागवत में 10 लक्षण हैं। कौन कौन? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इस भागवत में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध और मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण हैं। जो 12वां स्कंद है ये आश्रय, इसमें भगवान का आश्रय माने भगवान को प्राप्त करना, कैसे प्राप्त किया जाए, ये 12वें स्कंद के ज्ञान से हमें प्राप्त होता है। 11वां स्कंद हमें मुक्ति का ज्ञान कराता है। मुक्ति कैसे हो, ऐसे
12 स्कंद से युक्त ये श्रीमद् भागवत, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। ऐसी 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों की 12 स्कंदों से समन्वित श्रीमद् भागवत की कथा पूरे समाज का, पूरे संसार का कल्याण करती है। पूरे संसार का ही नहीं, तीनों लोकों का कल्याण करती है। इन 10 लक्षणों को जो भाव से सुन करके, माने 12वें स्कंद को भाव से सुन करके जो अपने अंदर बसाते हैं, उनका भागवत कल्याण करती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। और यहाँ से दूसरा स्कंद संपन्न होता है। अब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। और तीसरे स्कंद की कथा सबसे पहले विदुर जी से प्रारंभ किया है, सुखदेव जी ने। ये विदुर जी भगवान के बहुत बड़े भगत हैं, ये परम भागवत हैं विदुर जी। इसलिए विदुर जी की कथा बड़ा मेन पॉइंट है। सो तीसरे स्कंद से श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले प्रारंभ किया है। कैसे कहते हैं, आए समझें। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णान धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। कौरवों ने, माने दुर्योधन ने, पांडवों के साथ बड़ा छल किया। सबसे पहला छल किया तो भीम को जहर के लड्डू खिलाए। दूसरा छल किया दुर्योधन ने, लाक्षय गृह बनवाया और उस लाक्षा गृह में सारे पांडवों को जला करके भस्म करने का षड्यंत्र रचा। ये विदुर जी समझ गए। विदुर जी ने एक गुप्त मार्ग बना दिया, जो गुप्त मार्ग पांडवों को बता दिया कि इसी मार्ग से निकल जाएंगे और सुरक्षित बच जाएंगे। जब पांडव लोग सुरक्षित बच करके चले गए, लाक्षागृह जल करके भस्म हो गया, तो विदुर जी धृतराष्ट्र की सभा में आए और धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, ये जो दुर्योधन है तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में कुल कलंक है, ये पूरे परिवार का विनाश करने वाला है। महाराज अभी सचेत हो जाओ, ठीक रहेगा। देखो, पूरे देश में अगर एक प्रदेश विकृत हो जाए तो उस प्रदेश को नष्ट कर दो, पूरा देश तो सुरक्षित रहेगा। या एक प्रदेश में अगर एक जिला विकृत हो जाए तो उस एक जिला को नष्ट कर दो, पूरा प्रदेश तो बचेगा। या जिस जिले में एक गांव विकृत हो जाए, मतलब गलत रास्ते पर चलना शुरू करे, उत्पात अत्याचार करना शुरू करे, धर्म के विरुद्ध कार्य करना शुरू करे, एक गांव अगर विकृत हो जाए तो उस गांव को नष्ट कर दो, पूरा जिला तो बचेगा। या एक गांव में अगर एक परिवार विकृत हो जाए तो उस परिवार को नष्ट कर दो, पूरा गांव तो बचेगा। ऐसे महाराज, एक परिवार में अगर एक सदस्य बिगड़ जाए तो उस एक सदस्य को त्याग देने में ही भलाई है, पूरा परिवार तो बचेगा। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। विदुर जी ने कहा, सीधी बात है महाराज, ये दुर्योधन जो है तुम्हारे घर में कुल कलंक हुआ है, ये पूरे परिवार को नष्ट कर देगा, पूरा परिवार, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, इसलिए इसका त्याग कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, दुर्योधन का त्याग कर दो। और जैसे विदुर ने समझाया धृतराष्ट्र को, दुर्योधन सुन रहा था एकांत से, सुना तो तुरंत सामने आ गया, डांटना शुरू किया, ए दासी पुत्र विदुर, मेरे टुकड़े पर पलता है, मेरी राज्य में रहता है, मेरा दिया हुआ खाता है और मेरे ही खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहा है, तो निकल जाए यहाँ से। विदुर जी ने देखा, कहा, दुर्योधन, हमारा रहने का कोई मन नहीं है यहाँ, मैं तो पहले ही जाना चाहता था, क्योंकि अधर्म का साथ देना सबसे बड़ा अधर्म है, और मैं जानता हूँ तू अधर्म का पुतला है, तू अधर्म की मूर्ति है, इसलिए मेरा रहने का कोई मंतव्य नहीं, कोई विचार नहीं है। तुम क्या मेरे को छोड़ोगे, मैं ही तुमको त्याग रहा हूँ।
मैंने शायद कल की कथा में बताया था, विदुर साक्षात धर्म का स्वरूप है। विदुर धर्म का पुतला हैं, विदुर धर्म का स्वरूप हैं। कौरवों ने उस धर्म के स्वरूप विदुर का परित्याग कर दिया, और जब विदुर का त्याग किया तभी कौरवों के विनाश का धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने मुख्य द्वार के ऊपर अपना धनुष बाण रख दिया और राज्य का परित्याग करके चले गए। कहाँ चले गए? अपनी पत्नी सुलभा को साथ में लेकर के कदली के वन में आकर के निवास किया। कदली के वन में रहने लगे। इधर द्यूत क्रीड़ा हुई। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को हुआ, और ये 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के बाद पांडव लोग वापस आए। 5 गांव या अपना राज्य इंद्रप्रस्थ या आधी राज्य हस्तिनापुर की, जैसे दुर्योधन राजी हो जाए वैसे हम लोग राजी हैं। आधी राज्य दे दे, ना आधी दे तो केवल मेरा ही राज्य इंद्रप्रस्थ वापस कर दे। नहीं इंद्रप्रस्थ वापस कर रहा है तो 5 गांव ही दे दे, हम 5 भाई गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं। तब भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए। दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं है। सूची अग्रना दास्यम बिना युद्धेन के सब, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं पांडवों को। भगवान कन्हैया की बात का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, दुर्योधन कहने लगा, अरे कृष्ण ये तो भाई भाई का झगड़ा है, भाई भाई की लड़ाई है, होने दो। चलो भोजन तैयार किया है, मेरी माता गांधारी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, चलकर भोजन करो। 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 ही परिस्थिति में हो सकता है, या तो भोजन देने वाले के मन में ज़्यादा श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले को भूख हो। और यहाँ दोनों बातें नहीं हैं, न तुम्हारे मन में श्रद्धा है, प्रेम है, और न हमारे भूख है। और फिर हम भोजन कैसे कर सकते हैं? हमारा तो दूसरी जगह निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा, निमंत्रण कहा काका विदुर जी के यहाँ। मेरा तो विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है, वहीं भोजन करूँगा। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी ने कब आपका निमंत्रण कर दिया? भगवान ने कहा, यहाँ आने के पहले मेरे पास कार्ड गया था, मेरे पास निमंत्रण पत्र गया था यहाँ आने के पहले। इसलिए मैं किसी के यहाँ भोजन तो कर ही नहीं सकता हूँ। सबके भोजन को अस्वीकार कर दिया। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे यहाँ भोजन कर लो कन्हैया। द्रोणाचार्य ने कहा, मेरे यहाँ। कन्हैया ने कहा, ना, आज किसी के यहाँ भोजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, आज तो हम विदुर जी के यहाँ खाएंगे। दुर्योधन ने कहा, क्या व्यवस्था किया होगा? आज उन्हीं के घर में लाले हैं, एक एक अन्न के दाने के लिए नहीं है कुछ। भगवान ने कहा, जब निमंत्रण किया है तो कोई व्यवस्था तो किया ही होगा, कुछ व्यवस्था तो जरूर किया होगा। अब विदुर जी उसी सभा में गुप्त रूप से बैठे थे, भगवान का दर्शन करने आए थे। मंत्री तो है नहीं, दर्शन करने आए थे भगवान का, इस हेतु बैठे थे। और जैसे भगवान ने कहा, विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है, सो विदुर जी वहाँ से उठे और जल्दी जल्दी भागे। बाप रे, हमने कब इनका निमंत्रण किया? घर में तो कोई व्यवस्था है नहीं, क्या खिलाऊंगा और इनका क्या भरोसा कब पहुँच जाए। सो विदुर जी जल्दी जल्दी दौड़ते गए बाजार में और व्यवस्था सब इकट्ठी करना शुरू कर दिया। कहीं से खोए के लड्डू, कहीं से मिठाई वगैरह सब बनवानी शुरू कर दी। और इधर भगवान वहाँ से चले, भगवान वहाँ से चले, जल्दी जल्दी आए विदुर जी के कुटी को, विदुर जी के आश्रम को। विदुर जी का आश्रम घास फूस की झोपड़ी कदली के वन में। विदुर जी की पत्नी सुलभा अंदर स्नान कर रही थी। भगवान द्वार पर खड़े हैं, कुंडी खटखटा रहे, आवाज़ दे रहे हैं, काका जी दरवाज़ा खोलो, काका जी दरवाज़ा खोलो, बड़ी भूख लगी है। अब सुलभा ने जैसे सुना, आवाज़ पहचान लिया, कन्हैया आ गया शायद। अब
कृष्ण को समझ करके ऐसा प्रेम में डूब गई सुलभा कि वस्त्र भी बदलना भूल गई। नहा रही थी और एक ही वस्त्र में दौड़ती आई, द्वार खोल दिया, सामने देखा कृष्ण खड़े हैं, पलक मारना भूल गई, अपलक नजरों से कृष्ण को निहार रही है सुलभा। जब प्रेम की प्रगाढ़ता ज़्यादा होती है तो ऐसी अधीरता आ जाती है कि हम अपने प्रेमी का हाल चाल पूछना दूर, उसे बैठने को भी कहना भूल जाते हैं। अपलक नजरों से निहार रही है सुलभा। भगवान सुलभा की ओर देख रहे हैं, सुलभा कृष्ण की ओर देख रही है। ये भूल गई कहना कि अंदर आओ या बैठो, कोई स्वागत करना भूल गई। थोड़ी देर के बाद भगवान ने ही मौन तोड़ा, काकी जी अंदर नहीं बुलाओगी क्या? तब सुलभा को होश आया, अरे आओ कृष्ण आओ। सुलभा आई, कृष्ण पीछे पीछे आए। अब एक पाटा घर में लकड़ी का, वो पाटा उठा करके लाई, कहाँ डालूं कहाँ बैठा लूँ कृष्ण को, यहाँ ठीक नहीं है। सो पाटा वहाँ से उठाया, कन्हैया पीछे पीछे चल रहे हैं पाटा के साथ में, यहाँ बैठो कृष्ण। जब कन्हैया बैठने चले, यहाँ भी ठीक नहीं, हाँ ये जगह थोड़ा शुद्ध नहीं है, इधर आओ कृष्ण इधर बैठो। ऐसे प्रेम की अधीरता में भगवान को सब कुछ मंजूर है। पाटा डाला, कृष्ण बैठ गए, पेट पर हाथ फेरा, काकी जी भूख बहुत जोर की लग रही है, कुछ खाने के लिए रखा हो तो ले आओ। सुलभा मन में सोच रही घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े कदली के फल रखे थे, केले के फल, थोड़े केले के फल रखे थे। सो सुलभा गई दौड़ करके केले के फल उठा करके लाई। अब केला लेकर के हाथ में छीलती जा रही है और कृष्ण को देखती जा रही है। केला छील रही है और कृष्ण को देख रही, निहार रही है। निहारते निहारते ऐसा स्वरूप में मगन हो गई सुलभा कि ये भूल गई कि हम क्या कर रही हैं और क्या करना चाहिए। केला क्या गूदा देना चाहिए, छिलका देना चाहिए, सब भूल गई। अब केला छील करके गूदा फेंक दिया, छिलका कृष्ण को दे रही है, लो कन्हैया खाओ। और भगवान वो छिलका भी बड़े प्रेम से काट काट करके खाते जा रहे हैं, बारंबार बखान करते हुए, अरे काकी जी बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर स्वाद है इसमें, बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारा ये फल बड़ा सुंदर है। बारंबार बखान करके, प्रशंसा करके भगवान केले का छिलका खाते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ सूत्र है, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कभी पदार्थ नहीं देखते और भगवान कभी तरीका नहीं देखते कि कौन सा पदार्थ किस तरीके से मेरे को दिया जा रहा है। भगवान केवल भाव देखते हैं। पदार्थ कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, लेकिन भाव देखते हैं भगवान की किस भाव से मेरे को दिया जा रहा है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं और अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, केवल बस आप हो जाओ मेरे बस, आप हो जाओ मेरे बस। कितना सुंदर भाव है। भगवान कहते हैं, मुझे न अन्न चाहिए, न धन चाहिए, न वस्त्र चाहिए, केवल तुम हमारे बन जाओ, केवल तुम हमारे बन जाओ। वो भी शरीर से नहीं, अपना मन मेरे को दे दो केवल, बस। शरीर संसार में रखो लेकिन अपना मन मेरे को दे दो। आप हो जाओ मेरे बस, बस यही सत्कार है, बस यही मेरा सत्कार है। और भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है,
भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। बांध लेते भक्त मुझको काहे से, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। और कोई बंधन दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो भगवान को बांध सके। जरा सी कृपा हो जाए तो बड़े बंधन अपने आप खुल जाते हैं। देवकी वसुदेव की बेड़ियाँ टूट गईं, ताले टूट गए, फाटक खुल गए, हैं, पहरेदार सो गए। तो इनकी कृपा कोर से बंधन खुल जाते हैं, संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं। फिर इनको कौन सा बंधन बांध सकता है? भगवान कहते हैं केवल प्रेम का बंधन एक ऐसा बंधन है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, वही बांध सकता है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस देश में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अवतार लेने का कोई हेतु तो नहीं, बस यही हेतु है। भगवान के प्रेम की डोर में बंध करके हम खिंच करके चले आते हैं इस धरती पर, और जिस रूप में भगवान चाहते हैं उसी रूप में हमको आना पड़ता है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं। और भगवान कहते हैं हमें भाव ज़्यादा पसंद है। भाव माने प्रेम। पदार्थ और तरीका भगवान नहीं देखते हैं। इसलिए विदुरानी किस तरीका से कौन सी वस्तु दे रही है भगवान को ध्यान ही नहीं है। वो भी केले के छिलका खाए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं और कोई होता तो पेट खराब हो जाता, उसका खा ही नहीं पाता, तुरंत कह देता छिलका खिला रही हो, गोदा फेंक रही हो, हैं? लेकिन भगवान 14-15 छिलका खा गए। अब विदुरानी गोदा फेंकती जा रही, छिलका खिलाती जा रही है। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा विदुरानी के पीछे केले का ढेर लगा है, गूदा का ढेर लगा है, और छिलका कन्हैया बैठे प्रेम से खाते जा रहे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर। विदुर जी ने देखा, बड़ी जोर से डांटा, अरे बावरी तुझे जरा भी होश नहीं है, केले का गूदा पीछे फेंकती जा रही है, छिलका कन्हैया को खिला रही है। जब डांटा विदुर जी ने तो विदुरानी को होश आया, ओहो इसका मतलब हम छिलका खिला रही थी, गूदा फेंक रही थी, गलती हो गई कृष्ण। कन्हैया ने कहा अच्छा अब मेरी समझ में आया, इसका मतलब हम केले का छिलका खा रहे थे। लेकिन क्या बताऊं काकी जी, ये छिलका बड़े मधुर थे, बड़े मीठे थे, बड़ा स्वाद भरा था, इसमें अमृत से ज़्यादा स्वाद था इन छिलकों में, बड़े अच्छे लग रहे थे। विदुर जी पास में बैठ गए, खोए का लड्डू बनवा करके लाए हैं, पोटली खोल करके दिया, लाला खाओ ना एक लड्डू, अभी अभी तुम्हारे लिए बनवा के लाया हूँ खोए का लड्डू, ताज़ा है बिल्कुल, खाओ। भगवान ने खोए का लड्डू लिया, थोड़ा काट करके खाया। विदुर जी पूछते हैं कैसा लगा कन्हैया? कन्हैया ने कहा काका जी सही बताऊं? हाँ सही बताओ। जो स्वाद काकी जी के केले के छिलके में आ रहा था वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है, हैं? भगवान किसी पदार्थ के थोड़े भूखे हैं। जो भाव जो प्रेम, क्योंकि विदुरानी ये जानती ही नहीं थी हम छिलका दे रही कि गूदा दे रही हैं, अनजाने में छिलका दे रही है, इतना भाव में डूबी है, इतना प्रेम में डूबी है। और यहाँ विदुर जी जानते हैं कि वो केले का छिलका है, ये गूदा है, ये खोए का लड्डू है, हैं? इसलिए भावावेश जहां पर ज्यादा अधिक होता है भगवान को वही पसंद आता है। ये खोए का लड्डू भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है, केले के छिलके में अमृत के जैसा स्वाद आ रहा है कृष्ण को। दुर्योधन की मेवा त्यागी विदुर के यहाँ साग खाया,
क्यों? भगवान को प्रेम ज़्यादा पसंद है। अब भगवान विदुर जी का स्वागत स्वीकार करके, पावन दर्शन दे करके, यहाँ भोजन करके भगवान तो वापस चले गए द्वारिका। हैं? इधर विदुर जी ने भी वहाँ का रहना छोड़ दिया कदली के वन का और चल दिए तीर्थाटन करने। तीर्थाटन करते घूमते जा रहे हैं। घूमते घूमते कई वर्ष बीत गए, घूमते घूमते। अब घूमते घूमते जब वृंदावन आए तो यहाँ उद्धव जी की भेंट हुई। उद्धव जी और विदुर जी मिले, बड़ा आनंद आया दोनों भक्तों को। उद्धव जी ने विदुर जी को सारी कहानी बताई। महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, कौरव मारे गए, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, 36 वर्षों तक युधिष्ठिर ने राज्य किया। फिर परीक्षित को राज्य दे करके स्वर्गारोहण करके सारे पांडव समाप्त हो गए। भगवान कन्हैया भी अपने समस्त यदुवंशियों का विनाश करके अंतिम ज्ञान का उपदेश मेरे को और मैत्रेय जी को दे करके बहेलिया का बाण लगने से संसार छोड़कर गोलोकवासी हो गए। ये सारी कथा उद्धव जी ने विदुर जी को बताया। विदुर जी सुनते हैं, नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे। बाप रे, मैं तो घूमता ही रह गया सारी दुनिया में, तीर्थों में, लेकिन भगवान मेरे को छोड़ करके चले गए। मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, जाने के समय भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। उद्धव जी मुस्कुरा कर कहते हैं, विदुर तुम चिंता क्यों करते हो? देखो, तुमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि सारी दुनिया जब संसार छोड़ करके जाती है तो भगवान का नाम लेती है। जाकर नाम मरति मुख आवा, अधमो मुकुति जानते ही पावा। भगवान का एक बार नाम लेने से मुक्ति मिलती है। मरने के समय तो जिनका नाम स्मरण करने से मरने के समय मुक्ति प्राप्त होती है, वही परमात्मा जब संसार से जाने लगे तो जानते हो किसका नाम ले रहे थे? किसका ले रहे थे? उद्धव जी ने कहा, तुम्हारा नाम ले रहे थे विदुर। अंतिम समय में भगवान केवल यही कह रहे थे, उद्धव आज मेरे विदुर की मेरे को बहुत याद आ रही है। न जाने क्यों विदुर बार बार याद आता है मेरे को। विदुर के यहाँ का स्वागत, और बताऊं, यशोदा मैया ने बड़ा प्यार किया मेरे से, बड़ा प्यार से भोजन कराया। देवकी मैया ने कई बार मेरे को प्यार से भोजन कराया अपने हाथों से, लेकिन जो स्वाद विदुरानी के केले के छिलके में आया, आज तक किसी भोजन में मेरे को स्वाद नहीं मिला। आज तक किसी भोजन में मेरे को स्वाद नहीं आया। इसलिए आज मेरे को विदुर और विदुरानी की याद आ रही है। विदुर, बताओ, जिनका नाम एक बार लेने से मुक्ति प्राप्त होती है, वो परमात्मा तुम्हारा नाम ले लेकर के दुनिया से गए। तो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है। माने भगवान ने अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ पद तुमको दिया है। ये दुनिया को साबित करके बता दिया कि मेरा नहीं, मेरे भगत का जो नाम लेता है, या मेरे नहीं, मेरे भगत के जो चरण पकड़ लेता है, उसके ऊपर मेरी पहले कृपा होती है। मेरे भगत हमसे ज़्यादा बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ये सिद्ध करके भगवान ने बता दिया विदुर। इसलिए तो बड़ा सौभाग्यशाली है। दुनिया में अनेक भक्त होंगे, हजारों, लाखों, करोड़ों भक्त होंगे भगवान के, लेकिन किसी का नाम याद नहीं किया। केवल तुम्हारी याद करते हुए भगवान गए थे, गौलोकवासी हुए थे। इसलिए विदुर तो बड़ा सौभाग्यशाली है। और जब ये सुना तो विदुर जी के नेत्रों से तो बरसात की तरीके से आंसू प्रवाहित होने लगे, बहने लगे। मारे प्रेम के अधीर होकर रोने लगे। मेरे कृष्ण चले गए, मैं उनके दर्शन भी नहीं कर पाया। फिर इसके बाद उद्धव जी ने बाल लीलाएं भगवान कृष्ण की सुनाई, संपूर्ण लीला चरित्र भगवान के सुनाए। फिर अंत में कहते हैं उद्धव जी, ये विदुर जी, कि उद्धव तुम मुझे वो सुनाओ जो भगवान ने अंतिम उपदेश किया था तुमको। 11वें स्कंद में बहुत बड़ा ज्ञान भरा हुआ है जो भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश किया। बड़ा विशेष, बड़ा विचित्र ज्ञान है। तो विदुर जी कहते हैं, हमको वो ज्ञान बताओ, वो गूढ़ ज्ञान सुनाओ
जो ज्ञान भगवान ने जाने के समय दुनिया से तुमको दिया था। उद्धव जी कहते हैं, विदुर, जब भगवान दुनिया से गए उसके बाद में भगवान के लिए इतना परेशान हुआ, इतना व्यथित हुआ, व्याकुल हुआ कि हम कुछ भी सुनाने की स्थिति में नहीं हैं। इस समय मेरा मन अस्त व्यस्त है, मन एकाग्र नहीं है, इसलिए हम कुछ भी सुनाने की अवस्था में नहीं हैं। भगवान के वियोग में हम बहुत दुखी हैं। विदुर जी ने कहा तो क्या करें? उद्धव जी ने कहा तुम सीधे हरिद्वार जाओ। हरिद्वार में एक मैत्रेय ऋषि हैं। जब भगवान हमको अंतिम उपदेश कर रहे थे तो मैत्रेय जी भी वहाँ बैठे थे, उनको भी अंतिम उपदेश किया है भगवान ने। और मैत्रेय जी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मेरा विदुर मिलेगा तो उसे मेरा दिया हुआ गूढ़ ज्ञान अंतिम उपदेश जरूर सुनाना। इसलिए तुम सीधे हरिद्वार जाओ, गंगा जी के किनारे मैत्रेय जी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हैं और वही तुमको ये गूढ़ ज्ञान भगवान का अंतिम उपदेश सुनाएंगे। और फिर विदुर जी उद्धव जी से विदाई लेकर के वहाँ से चलते हैं हरिद्वार की ओर। भगवान कृष्ण के प्रेम में इतना अधीर हैं कि कृष्ण के नाम का चिंतन करते हुए उद्धव जी विदुर जी हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। कैसे नाम का चिंतन करते जा रहे हैं, हम सब लोग मिल करके बोलेंगे भाव से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए राम कृष्ण भगवान की। विदुर जी सीधे हरिद्वार आए गंगा जी के किनारे। विदुर जी ने सुना, मैत्रेय जी ने सुना कि विदुर जी आ रहे हैं। यहाँ एक बड़े आश्चर्य की बात देखें। विदुर जी हैं दासी पुत्र, माने सूद पुत्र, और मैत्रेय जी हैं ब्राह्मण पुत्र। संत भी हैं, ब्राह्मण पुत्र भी हैं, डबल पावर है। लेकिन दासी पुत्र सूत पुत्र जब विदुर जी को आता हुआ सुना तो मैत्रेय जी आश्रम से बाहर निकल करके विदुर जी का भव्य स्वागत करते हैं, क्योंकि विदुर जी उच्च कोटि के भगत हैं भगवान के। और जो भगवान का उच्च कोटि का भगत होता है उसकी कोई बिरादरी नहीं होती है, वो श्रेष्ठ बिरादरी में होता है, उसकी उच्च बिरादरी होती है। क्योंकि जाति बिरादरी तो इस शरीर के रिश्ते हैं, इस शरीर के रिश्ते हैं। ऐसे हमारी जाति बिरादरी बदला करती है। इस जन्म में हम ब्राह्मण बने हैं, अगली बार जन्म लेंगे तो न जाने किस जाति में जाएं, न जाने किस योनि में जाएं। तो ये सब शरीर के धर्म हैं जाति बिरादरी के, लेकिन आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा का तो एक ही रिश्ता है कि सब परमात्मा का स्वरूप है, सब ईश्वर का स्वरूप है। उसमें कोई जाति बिरादरी नहीं होती, उसमें तो केवल एक ही जाति बिरादरी है, दूसरी कोई जाति बिरादरी नहीं है। इसलिए विदुर जी
इस शरीर के रिश्ते से तो दासी पुत्र हैं, सूत पुत्र हैं, लेकिन ये आत्म जागृति करके घूम रहे हैं। ऐसे भगत हैं कि अपने अंदर ही भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले, कड़कड़ में भगवान के दर्शन करने वाले, इसलिए इनकी जाति बिरादरी कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा का आत्मा से रिश्ता तो केवल परमात्मा से संबंधित होता है। इसलिए मैत्रेय जी ने बड़ा भव्य स्वागत किया विदुर जी का, और स्वागत करके आश्रम के अंदर लेकर के आए, खुद आसन के ऊपर बैठ गए और विदुर जी के लिए आसन डाल दिया। विदुर जी आसन के ऊपर बैठ गए और फिर विदुर जी यहाँ प्रश्न करते हैं और मैत्रेय जी उस प्रश्न का समाधान करते हैं। मैत्रेय जी उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले तो भगवान का जो अंतिम उपदेश है उसको सुनाया, जो अंतिम दिन सुनेंगे, 11वें स्कंद में है, अंतिम दिन सुनेंगे। और इसके बाद भगवान की अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन करके सुनाया। फिर विदुर जी ने प्रश्न किया है यहाँ, और उस प्रश्न का समुचित उत्तर मैत्रेय जी ने दिया है। कौन कौन से प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर क्या दिए हैं मैत्रेय जी ने, इस कथा को रात्रि में आप लोग सुनेंगे। क्योंकि रात्रि की कथा थोड़ा ठीक होती है। रात्रि में थोड़ा समय भी हम बढ़ा देते हैं, 2.5-3 घंटे का। तो रात्रि की कथा में आप सब लोग, इसके आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप सब लोग सुनेंगे। रात्रि की कथा में कपिल देवहूति संवाद, कर्दम ऋषि देवहूति का विवाह, और फिर ध्रुव चरित्र की कथा रात्रि में सुनेंगे आप सभी लोग। बड़ा सुंदर प्रसंग है, पावन प्रसंग है। आप सब लोग इसी के साथ कथा विराम, आरती करके प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। बराबर के निशान जो है वह पर उंगली मार, बराबर के निशान